आज के टाइम पे ऐसा कौन है जो शाहरुख खान की सफलता का दीवाना ना हो। खुद SRK भी अपनी सक्सेस के कायल है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको चॉइस मिले तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया था कि मैं शाहरुख खान ही बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा लकी पर्सन इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। लेकिन सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती है और ना ही सिर्फ मेहनत से मिलती है। किस्मत प्लस मेहनत इज इक्वल टू सफलता। बात तो सही है। और ये सब कुछ तब मुमकिन होता है जब सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जाए, जिसके लिए SRK जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि SRK ने भी अपनी जिंदगी में 2 ऐसे डिसीजन लिए थे मूवीज को लेके, जिसका उनको आज भी रिग्रेट है। तो ऐसी कौन सी है 2 मूवीज जिसके लिए SR को भी रिग्रेट है कि उन्होंने ये मूवी नहीं की? लेट्स चेक इट आउट। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो ये बात है SRK की रिसेंट गई बर्थडे वाले दिन की, जिस दिन SRK के बर्थडे का एक फंक्शन रखा गया था और जहां पर डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को भी इनवाइट किया गया था। ऑडिटोरियम ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ था और ये देखकर राजकुमार हिरानी ये बोले कि डंकी तो पहले से ही हाउसफुल है। इसके साथ साथ उन्होंने इस फंक्शन में उनसे और SRK से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब वो चाहते थे कि अपनी पहली मूवी किसी टैलेंटेड एक्टर के साथ वो बनाए। उस टाइम सबसे बेस्ट एक्टर थे अमिताभ बच्चन, लेकिन वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे। एक दिन जब राजकुमार हिरानी टीवी देख रहे थे तब उस टाइम पे एक मशहूर सीरियल आती थी सर्कस, जिसमें SRK काम कर रहे थे। ये टाइम SRK के कैरियर का शुरुआती दौर था। उस वक्त जब राजकुमार हिरानी ने SRK को इसमें देखा तब उन्होंने ये मन बना लिया कि 2 साल बाद जब वो पढ़ाई खत्म करके बाहर निकलेंगे तब पहली मूवी वो इसी एक्टर के साथ बनाएंगे। लेकिन हुआ है कि राजकुमार हिरानी जब 2 साल बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर निकले तब ऑलरेडी SRK बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुके थे। लेकिन राजकुमार हिरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एज अ डायरेक्टर अच्छा खासा नाम बनाया बॉलीवुड में और उसके बाद 2000 से 2001 में मुन्ना भाई MBBS की स्क्रिप्ट लेके राजकुमार हिरानी गए SRK के पास। शाहरुख खान को स्क्रिप्ट तो अच्छी लगी, लेकिन ऑलरेडी उस टाइम पे उनके पास वीर ज़ारा, कल हो ना हो, मैं हूं ना, स्वदेश जैसी स्क्रिप्ट पड़ी थी। तो उस टाइम SRK ने ये सोचा कि नया डायरेक्टर है, 6-8 महीने के बाद की डेट्स भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंतजार कर लेगा। लेकिन राजू हिरानी इतना वेट करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS बनाई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद राजू हिरानी सेकंड टाइम पहुंचे SRK के पास 3 इडियट्स की स्क्रिप्ट लेके। ये स्क्रिप्ट भी SRK को बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर से उन्होंने यही सोचा कि अभी भी कौन सा ऐसा बड़ा एक्टर बन गया है, अभी भी वेट करने को बोलूंगा तो कर लेगा। और फिर राजू हिरानी ने ये मूवी बनाई आमिर खान के साथ और इस मूवी ने इतिहास रच दिया। फिर लॉकडाउन में तीसरी बार राजकुमार हिरानी पहुंचे SRK के पास डंकी की स्क्रिप्ट लेकर। ये वो दौर था जब SRK की 0 मूवी फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया था। डंकी की स्क्रिप्ट SRK को इतनी पसंद आई कि इस बार उन्होंने ये चांस तुरंत ही लपक लिया और राजू हिरानी को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी कि अब किसी और एक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और नतीजा ये है कि इस साल क्रिसमस पर हमें राजू हिरानी प्लस SRK का कॉम्बो बड़े पर्दे पर पहली बार देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार डंकी के सामने खड़ी है प्रभास की सलार, जिसके डायरेक्टर भी है KGF वाले। तो इस बार मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसा कमाल कर पाएंगे राजू हिरानी, या फिर सलार के सामने घुटने टेक देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, मुन्ना भाई और रेंचो के कैरेक्टर में संजय दत्त और आमिर खान की जगह अगर SRK होते इस कैरेक्टर में, तब भी ये मूवी इतनी हिट होती, या फिर ये कैरेक्टर उन पर इतना सूट नहीं करता जितना आमिर खान और संजय दत्त पर किया है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।